नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 3 ऐसे स्मार्टफोन कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो बाकी सारे स्मार्टफोन कंपनीज उनके बारे में भी मैं बात करूंगा क्यों उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, ट्रस्ट से मेरा मतलब ये है कि जो डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी और बहुत सारे छोटे मोटे रीजन्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है या फिर बहुत सारे लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके डाटा के साथ क्या हो रहा है या फिर उनके प्राइवेसी के साथ क्या हो रहा है। और आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें क्योंकि इससे स्मार्टफोन ब्रांड्स की रियलिटी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं वो 3 स्मार्टफोन कंपनीज जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो है एप्पल और सैमसंग और फिर गूगल। तो दोस्तों, वैसे भी गूगल अपना स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं करता, लेकिन पास्ट में कुछ गूगल के फ़ोन्स पे हमको देखने को मिले थे और अभी सुनने को मिल रहा है कि गूगल अपना पिक्सल 6 से इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। और हम आशा यही रखते हैं कि गूगल अपना सारे फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च करे और लोग गूगल के फ़ोन्स भी खरीदे, क्योंकि ये 3 स्मार्टफोन ब्रांड्स को छोड़कर बाकी जितने भी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, मैं नोकिया के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सोनी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं HTC के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ या फिर LG के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इनके फ़ोन्स इंडिया में बिकते नहीं हैं। और अगर मैं बात करूँ इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स की, जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, तो इनके ज़्यादा फ़ोन्स ही नहीं है मार्केट में। तो ये स्मार्टफोन को मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात करूँगा जो स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब सेल हो रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे Xiaomi हो गया, Xiaomi के अंडर पोको आ जाता है, रेडमी आ जाता है, या फिर ओप्पो की बात कर रहा हूँ, ओप्पो के अंडर हमको रियलमी देखने को मिल जाता है और वन प्लस देखने को मिल जाता है। और फिर मैं वीवो की बात करूंगा, वीवो के अंदर हमको आईक्यू देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं जितने स्मार्टफोन ब्रांड के आपको नाम बताया, इनके अंदर एक कॉमन चीज़ है, ये चाइनीज ब्रांड्स है और ये एक कंपनी के अंडर आते हैं जो कि है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप। तो दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा कि इनके ऊपर हमारा ट्रस्ट क्यों नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, Xiaomi जब से इंडिया में आया है तब से हमको कुछ ना कुछ न्यूज़ हमको सुनने को मिल रहा है इसके बारे में। चाहे हम बात कर ले मैं Xiaomi फ़ोन्स के वेदर ऐप में अरुणाचल प्रदेश का कोई रिजल्ट ना दिखना, या फिर Xiaomi के ब्राउज़र ऐप में कुछ प्राइवेसी इशू होना, या फिर आप अभी रिसेंटली आप सुने होंगे ईडी ने Xiaomi का 5,550 करोड़ के आसपास सीज किया था, जिससे मालूम ये पड़ा था कि Xiaomi इंडिया के बाहर कुछ गलत तरीके से बहुत सारे पैसे को बाहर एक कंपनी को भेज रहा है। और वो कंपनी का लिंक था Xiaomi चाइना से। और Xiaomi के बारे में तो हमको ऐसे बहुत सारे न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हमको ओप्पो के बारे में एक न्यूज़ सुनने को मिल रहा था कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में था। और वीवो के बारे में भी हमको अभी कुछ ही दिन पहले हमको न्यूज़ में सुनने को मिलता है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में था। और ये भी अपने जो कुछ अमाउंट को बाहर भेज रहे थे। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद हमारा जो ट्रस्ट है वो इन स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर बन नहीं पाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बता रहे थे कि जैसे Xiaomi के वेदर ऐप में अरुणाचल प्रदेश का कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, और वैसे हमको लेह का भी कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, और ओप्पो वीवो के फ़ोन्स में भी हमको यही सेम इशू देखने को मिल रहा था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हमको देखने को मिल जाते हैं इसी मुद्दे के ऊपर। ये भी हमको कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है कि ये जो स्मार्टफोन कंपनीज है इनको चाइनीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। और मैं अगर मेरा ओपिनियन की बात करूँ तो मैं भी एक चाइनीज़ स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, और मेरा एक Xiaomi का फ़ोन है जो है Redmi Note 4, और अभी मैं एक चाइनीज़ स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, वो है Realme X7 Max। दोस्तों, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं जब पहले Redmi Note 4 ख़रीदा था तो उसमें आपको गूगल अकाउंट के अलावा एक अकाउंट देखने को मिलता है MI अकाउंट करके, जो कि हर चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड में हर फ़ोन में हमको देखने को मिलता है। सिर्फ चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड में हमको एप्पल के आईफोन में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो अकाउंट है ये हमको फोर्सफुली यूज़ करने को बताया जाता है, और ये गूगल अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अगर आप एक नया एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें तो आप गूगल सर्विसेज यूज करने के लिए आपको एक गूगल अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो कि आप प्ले स्टोर में यूज करेंगे या फिर यूट्यूब में यूज करेंगे या फिर Gmail वगैरह में यूज करेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको सेटिंग में और एक अकाउंट देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल रेडमी के फ़ोन में या फिर Xiaomi के फ़ोन में आपको एक MI अकाउंट करके देखने को मिलता है, और आपको बताया जाता है कि ये इसको आप ये अकाउंट क्रिएट करें
और तभी जाके आप वॉलपेपर वगैरह यूज कर सकते हैं, थीम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, रिंगटोन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब मैंने नया फ़ोन ख़रीदा था तो मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया था। जब मैंने इसके बारे में सोचा और प्राइवेसी पॉलिसी या फिर यूज़र एग्रीमेंट वगैरह पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि आपका जो डाटा वो कलेक्ट किया जाएगा और इसको शेयर किया जाएगा कि आपको आपका एक्सपीरियंस बेटर हो। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ और फिर मैंने क्या किया, मैं ये जो अकाउंट है उसको मैं डीएक्टिव कर दिया और डिलीट कर दिया। तो उसके बाद से मैं अब तक कोई भी एमआई अकाउंट वगैरह यूज़ नहीं करता। लेकिन कुछ महीने पहले मैंने एक नया फ़ोन लिया था जो था Realme X7 Max। उसमें जब ये फ़ोन नया आया था तो उसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 चल रहा था। तब आपको उसमें जो वॉलपेपर होता है या थीम होता है वो आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलता है। मतलब आप पहले से ही वो वॉलपेपर और थीम्स इंस्टॉल होकर आते हैं, आप चाहे जब भी चाहे उसको यूज कर सकते हैं। आपको मतलब डाउनलोड वगैरह नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से होगा, आप यूज कर सकेंगे। तो जब मैंने थीम में देखा तो थीम में हमको 2 थीम्स देखने को मिलता है डिफ़ॉल्ट, एक है Realme UI वाला और एक है ColorOS वाला। तो डिफ़ॉल्ट में Realme UI वाला थीम था और एक सेकेंडरी था ColorOS वाला, जिसको वो जो डिफ़ॉल्ट आते थे फ़ोन के साथ, और आप जब भी चाहे उसको चेंज कर सकते थे और वॉलपेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते थे। तब जब नया नया ये फ़ोन आया था तब मैं वॉलपेपर वगैरह भी डाउनलोड कर पाता था और थीम्स वगैरह चेंज कर पाता था। लेकिन जब से अंडर 12 का अपडेट आया उसके बाद जब मैं थीम चेंज करने के लिए गया तो वहाँ पर मेरे को बता दिया जाता है कि आपको एक हेट ऐप अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मैंने देखा वहाँ पर, तो मैं यूज़र एग्रीमेंट पढ़ा और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ा। जो मेरा डाटा रहेगा उसको जैसे कॉन्टैक्ट हो गया या फिर कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको कलेक्ट किया जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। और मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, फिर मैंने ये अकाउंट क्रिएट नहीं किया। मैं क्रिएट भी नहीं करने वाला था, लेकिन मैं तभी रुक गया और क्रिएट नहीं किया। और तब मैं वॉलपेपर वगैरह भी डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, थीम वगैरह तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। मैं सिर्फ गूगल अकाउंट ओपन किया था मेरे फ़ोन में। फिर जब अंडर 12 के अपडेट के आने के बाद कुछ 1 महीने 1.5 महीने के बाद और एक 3 GB के आसपास अपडेट आया, उसमें उसके बाद मेरे को फिर से थीम चेंज करने को ऑप्शन मिल गया और मैं वहीं डिफ़ॉल्ट थीम चेंज कर पाया। लेकिन अब भी मैं वॉलपेपर वगैरह डाउनलोड नहीं कर पा रहा था और थीम वगैरह डाउनलोड नहीं कर पा रहा था। तो इसका मतलब आखिर में जो रीज़न आता है वो ये है कि वो फोर्सफुली हमको मतलब बताते हैं कि आप ये अकाउंट ओपन कीजिए, तब जाके आप ये सारी चीज़ें यूज कर सकेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कलेक्ट करके वो मतलब शेयर करते हैं, और ये डाटा शायद ऐसा भी हो सकता है ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जा रहा हो। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपको जितने सारे चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड के जो मतलब फ़ोन में आपको जैसे अकाउंट ओपन करने को देखने को मिलता है, मैं गूगल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब जो एमआई अकाउंट या फिर रियलमी अकाउंट इसके बारे में बात करने वाला हूँ। आप इनको यूज़ मत कीजिए, अगर आप कर सकेंगे तो आप कीजिए, लेकिन फिर भी मेरे आपसे एडवाइस यही रहेगा कि ये आप यूज मत कीजिए। दोस्तों और एक बात आप ऐसे सेटिंग में देखे होंगे, जैसे यूजर एक्सपीरियंस या फिर यूजर एक्सपीरियंस मतलब बेटर करने के लिए आपको एक टॉगल मिलता होगा, या फिर ऐसे आपको देखने को मिलेगा पर्सनलाइज आर्ट्स, तो और ऐसा भी आपको देखने को मिल रहा होगा गेट रिकमेंडेशंस। तो इन सब चीज़ों को आप बंद रखिए, मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा, क्योंकि इससे हमारा जो डाटा होता है वो शेयर किया जाता है, जो कि हमारे लिए तो खतरा है, हमारे डाटा के लिए और हमारे देश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। तो दोस्तों जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, जो अरुणाचल प्रदेश का केस हो गया, या फिर जो ओप्पो वीवो का मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया, या फिर शाओमी बाहर इंडिया से बाहर अपना कुछ पैसा भेजना चाइनीज़ कंपनी को, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड मतलब ये सब बातें घूम रही हैं। दोस्तों इन्हीं सब रीज़न के वजह से जो चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर जो हमारा भरोसा है वो उतना ज़्यादा बैठ नहीं पाता है, जितना कि हमको एप्पल और सैमसंग और गूगल के फ़ोन्स के ऊपर जितना ज़्यादा भरोसा रहता है। और अभी तक ये चाइनीज़ ब्रांड्स अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में उतना ज़्यादा बात भी नहीं किया है, जितना हमको एप्पल और सैमसंग या फिर गूगल हमको करते हैं जो प्राइवेसी सिक्योरिटी के ऊपर। तो दोस्तों मेरा कुछ कहना इतना था कि आजकल जो चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स है उनके ऊपर हमारा भरोसा मतलब उतना ज़्यादा रहा नहीं जितना पहले हुआ करता था। और अभी ओप्पो वीवो के जो केस के बाद, न्यूज़ के बाद,
हमको और भी ज़्यादा मतलब ट्रस्ट उनके ऊपर कम होता जा रहा है। और हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा मतलब चाइनीज़ फ़ोन्स को बॉयकॉट कर लें, लेकिन फिर भी मैं जितना आपको बताया कि आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। अगर आप कर पाते हैं तो कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हमको देखने को मिलेंगे जिनको इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और फ़ोन्स में जो जो मतलब देखने को मिलता है वो सब मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप जो परमिशन वगैरह होते हैं उनको आप देख के अलाउ कीजिए, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली से शेयर कीजिए, जिससे कि ये सब चीज़ों के बारे में उनको भी पता चल जाए। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर। जय हिंद।